बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। मैं आया संसार में, मैं आया संसार में, फिराव गांव की खोर, ऐसा जीवड़ा नाम ला जह लीजे फटक पछोड़। साहब कह रहे मैं दुनिया में आया लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुनने को तैयार। साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आई। एक बात अक्सर मैं बोलता हूं, सत्संगी भाई बहनों से प्रार्थना है उस तरफ ध्यान दे। कलयुग रोग भोग उपजाए, इस कलयुग में बीमारियां बहुत बढ़ेगी। आदमी धर्म कर्म को नहीं मानेगा, यह शास्त्रागत बात है। मैं अपना 75वां जन्मदिन मना लिया, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली। अपने टाइम पर बचपन में जो बुजुर्ग लोग देखे, क्या देवता जैसे थे, कभी किसी को कष्ट नहीं देते थे, कितने धर्मिष्ठ थे। देखते देखते इस थोड़े समय में दुनिया में अमूल चूक परिवर्तन आ गया। पाप बेहद बढ़ गया। तो साहब कह रहे हैं मैं आया संसार में, फिरा गांव की खोर, खोर कहते गलियों को, पर ऐसा जीवड़ा नाम ला जह लीजे फटक पछोड़। मोर कहा कोई बड़ा जाना माना, सत्य शब्द को दीन पे आना। एक बार सामाजिक पटल का मुझे बहुत बोध है। वजह, हमारे 425 आश्रम है भारत में, विदेशों में भी हमारी संस्था रजिस्टर्ड है, अमेरिका में, ब्रिटेन में, घूमता रहता हूं, यूरोप। बंधुओं, एक चीज मैंने अनुभव की, साच कहे तो मारन धाय, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आई। आपने भी एक चीज अनुभव की होगी, आपका विरोध होता है। मुझे एक बहुत धाकड़ आदमी ने कहा, बोला गुरुजी मैं ये बताना चाह रहा हूं, सर्वगुण निर्गुण दोनों भक्तियों का लोप हो चुका है, इस समय तामस भक्ति चल रही है, सावधान रहें। कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा, अगर पूरे भारत का भ्रमण करेंगे सिर्फ तामस भक्ति है। तामस भक्ति क्या है? टोना टोटका, जादू, जड़ी, जंत्र मंत्र, ये आलम ये है। आदमी की टांग टूट जाती है, सियाने चलो के पास पहुंच जाता है। अरे भाई, आज मेडिकल साइंस पीक पर है, आप एक्सरे कराओ पहले। लेकिन नहीं, आदमी इनके चक्कर में ज्यादा उलझा हुआ है। सरगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, हम भक्ति के खिलाफ नहीं है। बच्चा प्री स्टेज में पहले जाता है, पता है कहाँ? प्ले वे में, जिसको बाल मंदिर पहले कहते थे, आजकल उसको अंग्रेजी में कहते हैं प्ले वे। तो प्ले वे में भी कुछ सिखाया जाता है। बच्चे जो प्ले वे में पढ़ते हैं, कलर जानते हैं, सब्जियों के नाम जानते हैं अंग्रेजी में, वो है। इस तरह सरगुण निर्गुण भक्ति के खिलाफ हम नहीं है, ये एक प्री स्टेज है। पर ये तामस भक्ति, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा, आप घूमो, कोई तवीज लटकाए घूम रहा है, कोई धागा बांधे घूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई भूत मान रहा है, कोई चौकी ले रहा है, और ये सब खुलेआम हो रहा है, सब काम। ये है तामस भक्ति। तामस भक्ति के विषय में वासुदेव कृष्ण ने भी बहुत अच्छी बात कही है। कहा है अर्जुन, तामस भक्ति मुक्तिदायिनी नहीं है, फलदायक नहीं है, इसलिए तामस भक्ति की तरफ नहीं जाओ। आज तामस भक्ति बहुत फैली हुई है, बड़े बड़े बुद्धिजीवी इसमें उलझे हुए।
मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर आया मेरे पास अपनी पत्नी को लेकर। वो बेचारी इतनी परेशान थी, बैठ भी नहीं पा रही थी। बैठी मेरे यहाँ आई तो एक एक मिनट में करवट बदल रही, कभी इस पासे कभी उस पासे कभी वैसे। उनके पति को पूछा, भाई क्या है इनको, इतना बड़ा ऑफिसर बोल रहा है इसको प्रेत बाधा है। इस भूत प्रेत टोना टोटका नजर के नाम से इतने धंधे चल रहे हैं कि आप पूछो मत। मैंने कहा नहीं, मैंने उनकी स्किन देखी। पुराने जमाने में वैद्य लोग कुछ होते थे नजरिया वैद्य, वो नजर से जान जाते थे कि इस आदमी को क्या तकलीफ है, क्योंकि हर बीमारी का असर हमारी स्किन पर आ जाता है। उदाहरण के लिए अगर स्किन अधिक व्हाइटनेस हो रही तो कैंसर के चांसेस है, अगर अधिक सूखी हो रही है तो टीबी के चांसेस है। ऐसे कई जो नजरिया वैद्य है वो जानते हैं। इसी तरह कुछ नाड़िया वैद्य है, नाड़ी देख करके आदमी के रोगों का वो बता देते हैं, क्योंकि कफ पित्तवाय हमारे शरीर में यूं हाथ रखकर देखते हैं किस नाड़ी के नीचे धड़कन ज्यादा है। मैंने देखा उस माई को तो माई मुझे लगी कि इस माई को कैंसर है, प्रॉब्लम है। और वो बेचारी बैठ नहीं पा रही थी, एक मिनट में कभी पासा उधर कभी इधर पासा पलटे। हस्बैंड एक आईएएस ऑफिसर, कोई मामूली अपठित नहीं था, क्रीम पर्सन। बोला इसको भूत प्रेत की बाधा है। मैं कहा नहीं, इसको आप चेक कराओ। बोला चेक कराया, डॉक्टर कह रहे कुछ नहीं है। यानी उसने मन में ठान लिया था इसको प्रेत बाधा है। आज यह दशा है, आपके बच्चे को अगर कहीं बुखार हो गया तो कहेंगे नजरिया गया है, अगर भैंस दूध नहीं दे रही है कहेंगे ऊपरी नुक्स है, ऊपरी नुक्स को ब्रह्मा जी आकर उसका दूध खराब कर रहा है, उसको क्या जरूरत है। और कहीं दुकान नहीं चला तो कहेंगे किसी का किया कराया, किसी ने बांध दिया है। ये आलम में पूरा देश तामस भक्ति के अंदर बना हुआ है। मैंने कहा अच्छे डॉक्टर को चेक कराओ। अच्छा, बंबई ले गया उसको, भाई बड़ा आदमी था। मैंने उसको बाध्य किया, उसको कहा इसको चेक कराओ अच्छे संसाधन। वहां डॉक्टरों ने जब चेक किया तो आप हैरान हो जाएंगे, पेट में 6-7 किलो का ट्यूमर था, अजीब ट्यूमर था। लोग हताश है इस भक्ति से, इसलिए तामस भक्ति करने वाला आदमी धर्म कर्म को नहीं मानता है और वो विधर्मी हो जाता है। वो डॉक्टर नाराज हुआ, बोला आप लोग कौन से जंगल से आए हैं, 6-7 केजी का ट्यूमर पेट के अंदर है और तुम लोग इसको कभी चेक नहीं कराया। मैं आपको एक छोटी बात बताना चाहता हूं, आप अपने शरीर को हमेशा चेक कराओ। आर्मी में 24 साल नौकरी किया, अच्छी संस्था है, डिसिप्लिन है, हर महीने मेडिकल होता है और 3 महीने के अंदर क्वार्टरली मेडिकल होता है, वो थोड़ा हर महीने सर्जरी होता है। डॉक्टर चेक करता है, पूछता है बीमारी है क्या, कोई तकलीफ है। 3 महीने में थोड़ा ब्लड चेक वगैरह भी होता है। इस तरह 6 महीने में और गहरा चेकअप होता है। ब्रिटेन में, यूरोप में अभी भी एक प्रथा है, हर सिटीजन 3 महीने में मेडिकल कराता है, फ्री, जांच फ्री होगी। और
प्री स्टेज में बीमारी को पकड़ते हैं। प्री स्टेज में बीमारी को पकड़ना मुश्किल नहीं होता है, जब ये विकराल रूप धारण करती है तो फिर पकड़ी नहीं जाती है डॉक्टर से। हमारे यहाँ लोग डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब मरणासन पर आ जाते हैं। मरणासन समझते हैं ना? यानी जब खटिया पर ऐसे पड़ जाते हैं कि अभी उठने की उम्मीद ही नहीं है, तब जाते हैं डॉक्टर के पास में। 6-7 किलो का ट्यूमर पेट में था माई के, और कहा ठीक है। मैं छोटा उदाहरण देता हूँ। कुछ लोग हमारे, मैं हमेशा कहता हूँ, टोना टोटका, जादू, झड़ी, जंत्र मंत्र, तंत्र, ग्रह नक्षत्र, भूत प्रेत नहीं मानो। ये एक बिजनेस है। एक ठाकुर साहब मेरे पास आए, हताश और परेशान थे। मैंने कहा भाई क्या बात है? बोला गुरुजी, दुकान के सामने कभी कोई घड़ा फोड़ के जाता है। मैं कहा फोड़ने दे। कभी कुछ तंत्र मंत्र करके जाता है। मैं बोला क्या फर्क पड़ता है? बोला गुरुजी बड़ा फर्क पड़ गया। पहले मेरी सेल होती थी 4-5 हजार की, गांव में थी दुकान। अब गुरुजी बैठा रहता हूं और मुश्किल से 1000 रुपए की सेल होती है। यानी उसने मान लिया था मेरी दुकान बांध दी है किसी ने। अब लोग क्या कहेंगे? अंधा अगुआ तेहम पर माही, भाव अंधा तेहम पीछे जाइए। लोग भी कह रहे हैं कुछ किया कराया है। मैं बोला लोगों को मेरे साथ बात कराओ, उनके पास दूरबीन कौन सी है जिससे ये देख रहे हैं कि क्या कराया है। मैंने बोला तुम्हारे मोहल्ले में पहले कितनी दुकान थी? बोला मेरी थी। मैं बोला एक दुकान थी 5-6 हजार की बिक्री हो रही थी, अब कितनी है? बोला 4-5 है। मैं बोला मेरे भाई तुम्हारी दुकान कोई बांधा नहीं है। जिन्होंने बाकी दुकान खोली वो तेज है, उन्होंने पहले 9 लाख 9 प्रॉफिट पर काम शुरू किया, इसलिए ग्राहक उधर डाइवर्ट हो गए। बाकी तुम, और ये तुम्हारी दुकान बंद कराने के चक्कर में है। और साहब ने सीधा सीधा कह दिया ये केवल भ्रम की उत्पत्ति। नन्हे मुन्ने बच्चों को तकलीफें ज्यादा होती है, नहीं बोल पाते हैं वो। और हमारे देश में प्रथा चली हुई है, नजरिया गया, ये नजर लग गई जी। किसकी नजर लग गई? इस तरह इस भ्रम के झूले में पूरी दुनिया झूल रही है। आगे कह रहे हैं, मोरा कहा कोई बड़ा माना, सत्य लोग को दिन पे आना। कह रहे भाई मेरी बात कोई बड़ा जाना, और मैंने उस अमर लोक का संदेश दिया है। सत्य लोग सत्य ही थे बेऊ। सत्य क्या है? सत्य सोई जो विंशे नाई, इसलिए संतों ने उसे अमरलोक भी कहा, सतलोक भी कहा। सत्य सोई जो विंशे नाई, जिसका किसी भी देश काल में कभी भी नाश नहीं है, वो सत्य है। तो इस तरह यह केवल भ्रम की उत्पत्ति आपको भ्रमित करके उसी दिशा में ले जाएंगे। जरा मानो रहत घर पावा, जिन माना मोर समझावा। वाह घर की कोई सुध न बतावे, जहां से हंसा आया है। साहब ने उस एक देश की बात कही, मरहमी हो तो जाने संतो ऐसा देश हमारा। उनकी ही रवायत से बाकी सभी संतों ने वहां की बात कही है। वेदों में 14 लोक की बात है। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, जंगाओं तक ये 7 लोक है। फिर 7 ऊपर है, सिद्धलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, शक्तिलोक, आत्मालोक, सहस्त्रसार। ये 14 लोक की बात। 14 भवन का स्वामी विष्णु जी है।
और साहब ने 21 श्लोक की बात कही, 21 खंड ब्रह्मांड के ऊपर आसन अचल जमावे, सो सदगुरु मोह भावे। न्यूटन ने तो सिर्फ एक सौरमंडल की बात की थी। न्यूटन की थ्योरी को कोई चैलेंज नहीं कर सका। उसके पास उतनी अच्छी दूरबीनें भी नहीं थी, साधन भी नहीं थे, लेकिन जो जो वो चीजें दे गया मैथमेटिकल थी, बड़ी अच्छी है। लेकिन आज के वैज्ञानिक कह रहे हैं आकाश गंगा में ऐसे कई सूर्य हैं, कई सृष्टि हैं। सुनो, पहले हमारे धर्म में कहते थे सूर्य परिक्रमा करता है, बाद में वैज्ञानिकों ने कहा नहीं, सूर्य अपनी जगह है, पृथ्वी परिक्रमा कर रही, बाकी ग्रह घूम रहे हैं। आपको मालूम है, अभी भी वैज्ञानिक, एक दिन की बात बता रहा हूं, गुरुदेव ने भी सत्संग में कहा कहीं सूर्य परिक्रमा करता है। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना की, मैंने कहा गुरुदेव, वैज्ञानिक मत के अनुसार सूर्य अपनी जगह है, बाकी ग्रह नक्षत्र चक्कर लगा रहे हैं। बोला मधु बैठ जाओ, मान जाओ जो मैं कह रहा हूं। मैं चुप हो गया। अभी वैज्ञानिक कह रहे हैं सूर्य भी अपने पूरे परिवार के साथ ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है, अपने पूरे ग्रहों के साथ। वाह! अब कोटि ब्रह्मांडा धातु मालिक, नानक देव जी कह रहे कई ब्रह्मांडों के मालिक। तो कहते ब्रह्मांड तो एक है, नहीं, अभी तो कह रहे हैं आकाश गंगा में ऐसी कई सृष्टियां हैं, ऐसे कई सूर्य हैं। महापुरुषों ने जो भी कहा वो झूठ कहा ही नहीं, कभी सच्ची कहा। इसलिए आप सियाने चेलों से बचना। ये संसार दुखों का घर है, इसमें अपनॉर्मेलिटी चलती रहती है। कभी शरीर पर असर पड़ेगा, कभी नौकरी नहीं मिलेगी। अब क्या कि नौकरी नहीं मिल रही, कह रहे भाई, कह रहे ग्रह दशा ठीक नहीं। मैं बोला आजकल नौकरी मिल ही नहीं रही है, तो ग्रह दशा की बात क्या है। इस तरह ये केवल ब्रह्म के उत्पाती, इनका मुद्दा है भ्रमित करके इंसान को धन कमाना। जरा मरण रहत घर पावा, जिन माना मोर समझावा। वाह घर की सुध कोई न बतावे, जहां से हंसा आया है। कह रहे भाई उस घर की कोई सुध नहीं बता रहा है, जहां से हंसा आया है। कह रहे जरा मरण रहत घर पावा, जिन माना मोर समझावा। हजारों शब्दों में साहब ने उस देश की बात की है। मरहमी होए सो जाने संतो, ऐसा देश हमारा है। उस शब्द में बहुत कुछ कह दिया, कई वाणियों में वहां का उल्लेख कर दिया है। ये सब बातें कपोल कल्पित नहीं है, इनमें वजन है। आगे क्या करें, चौंकाने वाली बात है। जरा मरण रहत घर बाबा, जिन माना मोर समझावा। कह रहे हैं जो मैं समझ दिया, जो समझ गए वही उस घर को प्राप्त करते हैं। आगे क्या करें, और न कोई समझावन हारा। गण गंधर्व ऋषि मुनि पीर पैगंबर आदि सब जाए, निरंजन माय समावे, आगे का कोई भेद न पाए। और न कोई समझावन हारा, और न कोई राखन हारा। मैंने ये बात पहले भी कही है। एक सज्जन आया, अच्छा था, हम वेद की निंदा करते नहीं,
वेदांती था। वेदों में तो सभी ऋषि मुनियों का भी उल्लेख है। आया, मुझे कहा एक बात सुनो, अकेले कबीर जुलाहे को आप पकड़े हुए हैं, उन्हीं की बात कर रहे हो। बड़े बड़े ऋषि मुनि हमारे पूर्वज हुए हैं, जिन्होंने घोर घोर तपस्याएं की है। आपने कभी उनका जिक्र ही नहीं कर रहे, सिर्फ कबीर को पकड़े हुए हैं। मैं बोला हाँ, क्योंकि कबीर साहब मां के पेट से नहीं आए। पता है छूटते ही उस आदमी ने क्या कहा? किवदंती। एक उर्दू में शब्द है अफसाना। अफसाना कहते हैं किसी बीती हुई बात को बोलना, कहानी। और फसाना काल्पनिक। अफसाना और फसाना दोनों उर्दू शब्द है। फसाना काल्पनिक है, एक वो कहानी जैसे उपन्यास की है। तो इसी तरह साहब ने कपोल कल्पित बातें ही नहीं की है। तो वो मुझे कहने लगा ये किवदंती कबीर पंथियों द्वारा। मैंने उसको कहा भाई कबीर साहब मां के पेट से ही नहीं आए, आप मुझे बताओ और कोई ऐसा है जो मां के पेट से नहीं आया, तो उसको भी हम पकड़ रहे हैं। बोला ये किवदंती है कबीर पंथियों द्वारा स्थापित कि कबीर साहब का मां के पेट में जन्म ही नहीं हुआ, आए नहीं, मात गर्भ में नहीं आए। मैं बोला नहीं, सुनो, आप मगहर में जाओ, और अच्छा है साहित्यकारों ने कम से कम लिख दिया, उनको धन्यवाद दूंगा। जब साहब ने शरीर छोड़ा, मगर काशी तज मगहर को आए दोनों दिन के पीर, तो वीर सिंह बघेल ने कहा भाई मेरे गुरु है, मैं इनका संस्कार हिंदू धर्म के अनुसार करना है। मगर और बिजली खान पठान ने कहा नहीं, ये मेरे मुर्शिद है, इनका इस्लाम की तरह मैंने संस्कार करना है। वीर सिंह बघेल ने साफ साफ कहा भाई देखो हम दोनों गुरु भाई है, इस्लाम में मांसाहार वर्जित नहीं है और कबीर साहब वैष्णव है, इसलिए इस्लाम में कबीर साहब की भक्ति नहीं चल पाएगी, मुझे उनका संस्कार हिंदुओं के तरह करने दो। जब दोनों तरफ से बात नहीं बनी, युद्ध के लिए प्रस्तुत हुए। जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था, अद्भुत कौतुक हुआ। ये देखिए मगहर है, ये जो सामने आप देख रहे हैं पहले मंदिर है जिसके ऊपर लिखा मंदिर है, और बाईं तरफ देख रहे हैं मस्जिद है। दरअसल न ये मस्जिद है न मंदिर है, ये है समाधि, और वो है कब्र। समाधि और कब्र में एक अंतर है। हिंदू धर्म में भी जो महापुरुष लोग सन्यासी या संत जन जाते हैं, उनको अग्नि के हवाले नहीं करते, उनकी समाधि बनाते हैं। अब समाधि और कब्र में एक अंतर है। समाधि में बिठा करके समाधि देते हैं, मिट्टी के अंदर रखते हैं, कब्र में लिटा कर देते हैं। ये कपोल कल्पित बातें हैं, सैकड़ों साल पहले की बनी ये चीजें। तो साहब भी यही बात कह रहे हैं, मैं आया गांव गांव घूमा, संसार के हर जगह गया, कोई माना नहीं, मानल कहल हमार। इसलिए एक वो शख्सियत थी। फिर एक भजन में साहब ने कई जगहों पर यह कह दिया है, संतो अभिगत से चलाया कोई भेद मरम ना पाया, ना हम रहले मात गर्भ में बालक हुए दिखलाया, काशी तक सरोवर पर तहां जुला पाया। आगे क्या करें,
ना हमरे मात पिता है, ना ग्रही ना दासी, नीरू के घर नाम धराया, जग में हो गई हासी। अब आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। मुझे कुछ लोगों ने आकर कहा, गुरुजी हमारे यहाँ हमारे एरिया में लोग कह रहे हैं ये साहेब बंदगी वाले की 2 शादी हुई है, एक इनकी बीवी अमेरिका में है, एक इंग्लैंड में। तब मैं कहीं बाहर गया ही नहीं था, ये 30 साल पहले की बात बता रहा हूं। अब सवाल उठा वो ऐसा क्यों बोल रहे थे? क्योंकि साहब ने वाणी में कहा, ग्रस्त गुरु कभी न कीजिए, इनको दूर ही से तस दीजिए। ये बात उन पर भारी पड़ती है। उदाहरण फिर देते हैं। तो मैंने कहा हाँ, वो जबरन मेरे को शादीशुदा बनाना चाहते हैं, उनका एक मकसद है। उनका ये मकसद है कि ये शो करना चाहते हैं कि इनकी भी शादी हुई है। और कहा इनकी एक बेटी डॉक्टरी कर रही है वहाँ अमेरिका में, और एक बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है ब्रिटेन में। मैं कहा वेरी गुड, आप लोगों ने मेरी स्टेटस ऊंची कर दी, कम से कम लेबर नहीं बनाया मुझे। ठीक, तो ये है दुनिया, ये संसार है। तो साहब ने हजारों जगह इस बात को क्लियर कर दिया, ना हम रहले मात गर्भ में बालक हुए दिखलाया। आज के प्रवचन का सार क्या बताना चाहता हूं, वो ये है कि आप इसमें नहीं उलझो। साहब ने शब्दों में कह दिया, आप अभी से प्रिजर्व है। मैं आपको अपने टाइम की बात बताता हूं। आज से 70 साल पहले की दुनिया की घटनाएं मुझे याद है। बालकों की मृत्यु दर मां के पेट में बहुत होती थी। भारत और इथोपिया में, 2 देशों में गरीबी थी बहुत, इसलिए मृत्यु दर बालकों की मात गर्भ में बहुत होती थी। तो लोग कहते थे भगवान ने इसको वापस वहीं से ले लिया। सच ये नहीं था। बच्चों को माता के पेट में भी कई बीमारियां होती है। आजकल बच्चे बहुत तेज पैदा हो रहे हैं, बड़े बुद्धिमान। मैंने अपने एक डॉक्टर एमडी है, मैंने कहा आजकल के बच्चे पहले जमाने के बच्चे से तेज हैं, क्या बात है? बोला गुरुजी आजकल हम पेट में ही उसको मजबूत करते हैं, इसलिए देखो वो 15 दिन में चेकअप करते हैं। लेकिन आज भी देहात की कुछ माताएं बहनें हैं, गर्भिणी होती है, वो चेक कराने नहीं जाते। जाना चाहिए, जाना चाहिए, ताकि पता चले। बोला हम पेट में ही मजबूत करके भेजते हैं बच्चों को। तो इस तरह तब साधन नहीं थे, कोई मर जाता था माँ के पेट में, कहते भगवान ने उसको वापस। भगवान ने ये काम नहीं किया, ये काम एक लापरवाही के कारण से हुआ। तो इस तरह से आज अगर आप, आज के प्रवचन का सार बता रहा हूं, आप समझना, आपको सतर्क कर रहा हूं। आप इस टोले टपट के जादू जड़ी जंत्र मंत्र में नहीं पड़ना। और दूर दराज एरिया में ये ज्यादा है, पहाड़ों में है, पिछड़े गांव है, वहां पर ये ज्यादा है। घर घर में भूत प्रेत की उपासना है, आप इससे बचो। साहब ईश्वर कह रहे हैं कि सदगुरु शब्द सहाय, नाम की ताकत के बाद निकट गए तन रोग न व्यापे, पाप ताप मिट जाए। आपके पास ये चीजें नहीं आएगी नाम की ताकत से। अठवन पठवन दृष्ट न लागे, उलट कायम फिर जाई, ओझा डायन डर पे जहर जूड़ हो जाए। मारण मरण उच्चाटन कर मन ही मन पछताई। आप पर ये चीज चलेगी नहीं, पर आपको बरबस जबरन कहीं बुआ आ जाएगी, कहीं मौसी आ जाएगी, कहीं नानी आ जाएगी, कहीं चाची आ जाएगी, भ्रमित करेगी। वो खुद फंसी हुई है सियाणों चेलों के चक्कर में। साहब कह रहे अद्भुत नाम सदा रखवाला, भूत पिशाच होए सब न्यारा। आपके पास नहीं आ सकती ये चीजें। एक तो अपने में ये भरोसा रखो, छोटी मोटी चीजें होती है, विचलित नहीं होना। बेरोजगार बच्चों को नौकरी नहीं मिलती है तो कह रहे भैया इसका ग्रह ठीक नहीं। बात सुनिए यार, आजकल नौकरी नहीं दे रही है गवर्नमेंट, प्राइवेटेशन हो रहा है सब चीज का। आप प्राइवेट में काम देख लो,
तो इस तरह से लोगों को केवल भ्रम के उत्पाती, आपको भ्रमित करके ही छोड़ना है उन्होंने, ऐसे पीछे लग जाएंगे पागलों की तरह। इसलिए एक नाम को जानकर दूजा दे बाहर, इन झंझटों में उलझना नहीं है। बस मजबूती से गुरुमग धड़पक राखिए, डिग बिग डिग चार। और एक प्रार्थना करूंगा, रोज घर में आरती करना, आरती श्रद्धा के साथ करना। आरती एक प्रार्थना है, और सिमरन जरूर करना, ध्यान में जरूर बैठना। धन्यवाद।